बाबा बाल मुकुंदाचार्य, तन पर भगवा, मुख में राम, पर मन में उतना ही मैलापन। मन में एक विशेष समाज के प्रति उतना ही जहर जो एक समाज को तोड़ कर रखते। मन में इतनी कटुता कि करेला भी शर्मा जाए। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक भगवाधारी नेता से जयपुर की जनता क्यों खफा है, उसका सबूत है ये वीडियो, जहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाबा ने अपने भगवा रंग को ही दागदार कर दिया, अपनी ही पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तस्वीरें जयपुर की है, जहां देशभक्ति के नाम पर जहर परोसने की कोशिश की गई और उसके बाद क्या हुआ, वही पुराना आलाप। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, खेद प्रकट करता हूं। और इन सब के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक फोन भी आता है। फोन पर राठौड़ ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं, पर पहले आप रफीक खान का ये गुस्सा देखिए और समझिए कि बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने देशभक्ति के आड़ में जो किया वो देश के माहौल को बिगाड़ सकता है। पीछे आप ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को टुकरा दिया। आज कोई नहीं बात है, उसी दिन टुकरा चुके हो। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जमा मस्जिद की तरफ आता है। आप नारे लगाते लगाते जामा मस्जिद के अंदर चढ़ जाते। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहाँ आप आकर के अंदर घुसते और वहाँ बेइज्जती करते हो और वहाँ सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पाँव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह पर, मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते हैं, आप करते हैं, हमें भी साथ देते, बुलाते हमको, हम साथ जाते हैं उनके। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में, आप जैसे मीडिया के कुछ साथी थे, कल फ्राइडे था, जुमे की नमाज के साथ में यहाँ इस पूरे कश्मीर के इंसिडेंट्स के ऊपर दुआएं की गई। जिनकी डेथ हो गई उनके हक में दुआएं की गई, उनकी शहादतों के लिए दुआएं की गई और परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति सहानुभूति के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए दुआएं की इसी जामा मस्जिद से। और वहाँ शाम को आकर के आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हो। रफीक खान, अमीन कागजी और तमाम मुस्लिम नेताओं का गुस्सा जायज है, क्योंकि मामला देश का है। और इस आड़ में बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने क्या किया ये देखिए। जामा मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़े, पोस्टर लगाए और फिर लात मारते हुए नजर आए। क्या पूरे जयपुर में गुस्सा दिखाने के लिए उन्हें और कोई जमीन नहीं मिली? जिस वक्त पूरा देश एक सुर में कह रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पर मोदी सरकार एक्शन ले, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए, उस वक्त बाबा की ये हरकत नादानी तो बिल्कुल नहीं, ये तो अंदर के द्वेष को दिखा रहा है। यही वजह है कि घटना के बाद मदन राठौड़ का भी फोन आता है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधायक बाल मुकुंदाचार्य को फोन कर फटकार लगाई। राठौड़ ने विधायक से कहा कि ये समय सबको साथ लेकर चलने का है। इसके बाद बाल मुकुंदाचार्य ने आश्वस्त किया कि ऐसा वापस नहीं होगा और इसके बाद बाल मुकुंदाचार्य माफी मांग लेते हैं। पर यह कुंठा कोई नई नहीं है, ये भावना नई नहीं है। कहावत है ना कि यह घाव पुराना है। याद हो 26 अक्टूबर 2024 की ये खबर, जब बाबा शहर के बास बदनपुर इलाके में खाली पड़ी जमीन पर वक्फ बोर्ड का नोटिस देखकर भड़क गए थे। तब महिलाओं ने क्या आरोप लगाए थे ये भी सुनिए। समझ गए थे कि ये लड़की डर चुकी है, क्यों भागे बच्ची के पीछे? क्यों भागा वो क्यों भागा? अगर ये डर चुकी थी तो क्यों भागा? बल्कि हमने कोई हमला नहीं करा उनके ऊपर, बल्कि वो औरतों को देख के सीधे अंदर आ गए। उस टाइम हमारे मर्द नहीं थे कोई भी, सब हमारे पास 2 मर्द थे, भाई थे, हम अकेले। गाली गलौज भी हुई थी जी, गाली गलौज करी उन्होंने, गाली गलौज से बात करी। हमारे जो पेशी माम है उनसे बदतमीजी करी, उनसे बोला कि तू कागज दिखा। तो मौलाना ने, जो हमने कहा कि तू हो तो कौन है, कागज दिखा। तो मौलाना ने कहा आपके पास कागज है कि आपके आने का यहाँ पर? पहले आप अपने कागज दिखाइए। खैर, आप कहेंगे ये तो मुस्लिम महिलाएं थी, पर जरा इस हिंदू महिला का दर्द भी सुनिए और ये बयान भी सुन लीजिए और वो गुस्सा भी देख लीजिए। तो आपने ब्राह्मणों के हमारा क्या किया?
हमको तो परमानेंट मिली चाहिए। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबा ने इस तरह की हरकत की हो। बाबा अक्सर पूरे लाव लश्कर के साथ कभी मीट की दुकान पर पहुंच जाते हैं तो कभी शहर में रैली निकालते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बाबा को परमिशन किसने दी जब एक तरफ पीएम मोदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का स्वागत कर रहे हों। उस वक्त ये मानसिकता पूरी पार्टी को घेरती है। एक तरफ देश में आक्रोश का माहौल है तो वहीं बाबा की ये हरकत दो समुदाय में द्वेष फैलाने वाली नजर आती है। क्या बाबा बाल मुकुंदाचार्य अपने आप को अब पार्टी से भी बड़ा समझने लगे हैं?